हेलो पेरेंट्स, क्या आपको प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आना, लेग क्रैम्प्स होना, बैक एक होना, सांस फूलना, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं? रात को नींद में कंफर्ट नहीं फील करना, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मेरा ये वीडियो आप सबके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है। यस पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मेघा शाह, फाउंडर ऑफ तथास्तु, गायनेकोलॉजिस्ट, गर्भ संस्कार एंड पेरेंटिंग कोच। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं और उसे हम कैसे प्रिवेंट करें। देखो, सबसे पहले समझिए, प्रेगनेंसी में बेसिक 3 मेजर डिफरेंसेस या चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं। सबसे पहला, बिकॉज ऑफ द बेबी वेट, बिकॉज ऑफ जो हमारी बेली या बेली बम्प बढ़ता है, उसकी वजह से हमारे शरीर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट होता है। रूटीनली इट लाइज 10 सेंटीमीटर बिलो अवर नेवल और स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट आगे, उसकी जगह ये थोड़ा सा आगे की साइड पे शिफ्ट होता है। इसकी वजह से वेट बेयरिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए यूजुअली मदर्स जो है वो इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रेट पोजीशन, ये पोजीशन थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बैक मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं और उसकी वजह से फिर वहाँ पे हमें पेन होना शुरू होता है। सेकंड चीज़ क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत हाई होता है प्रेगनेंसी में। अब ये प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? बेसिकली प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस को रिलैक्स रखता है ताकि हमारी अधूरे महीने पे डिलीवरी ना हो, पर साथ में वो दूसरे सारे मसल्स को भी रिलैक्स कर देता है। तो इसकी वजह से इंडाइजेशन, इंटेस्टाइनल मूवमेंट कम होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सब तो होता ही है। बट यस, टमी के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, बैक के मसल रिलैक्स हो जाते हैं, नीचे पेल्विक फ्लोर के मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बैक पेन एंड ये सारे इश्यूज होते हैं। थर्ड जो मेजर चेंजेस होता है वो ये है कि कॉन्स्टेंटली मदर एक वेट को अपने साथ कैरी करके घूमती है, बच्चे का और उसके यूट्रस का वेट। उसकी वजह से उसका प्रेशर कॉन्स्टेंटली हमारे दोनों पैरों पे आता है। सो जो ब्लड रिटर्न होता है हार्ट की ओर, उसमें दिक्कत आती है, वो कम हो जाता है। एंड यस, ग्रोइंग जो बेबी है उसकी वजह से यहाँ पे जो डायफ्राम है वो जितना जब हम सांस लेते तो नीचे की ओर जाता है और हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारे चेंजेस मिलके हमारे पैरों में सूजन करते हैं, बैक पेन करते हैं, सांसों में दिक्कत क्रिएट करते हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को और कुछ सावधानियों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स क्या है? सबसे पहला कि आपको जितना हो सके उतना स्ट्रेट पोजीशन को बैक का मेंटेन करना है। मतलब कि ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट लाइक दिस। जब भी आप बैठे हैं, जब भी आप खड़े हैं, एनी टाइम ये लीन नहीं आना चाहिए, राइट। सेकंड थिंग है, ऑलवेज मेंटेन 90 डिग्री जॉइंट पोजीशंस। मतलब कि आपका हाथ है तो ऐसे 90 डिग्री रहेगा, आप बैठे हैं तो आपके जो हिप्स हैं वो ऐसे 90 डिग्री रहेंगे, नी भी 90 डिग्री रहेगा। तो सारे जितने भी जॉइंट्स हैं उसकी आपको 90 डिग्री पोजीशन मेंटेन रखनी है। तीसरी चीज़, आपको रेगुलर अपने जॉइंट्स एंड मसल्स के लिए एक्सरसाइज करनी है। देखो, ये वेट रिडक्शन एक्सरसाइज नहीं है, सो इट इज़ नॉट कि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी लॉस वाली एक्सरसाइज करनी है, बट यस, आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके मसल के टोन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे योगासन एंड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम्स में हम रेगुलर आपको ट्राइमेस्टर वाइज ये सारी एक्सरसाइज एंड योगा एक्सपर्ट थ्रू सिखाते हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं या किसी भी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद में
जितना हो सके उतना आपको स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में कम रहना है। सिटिंग में जब भी आप रहोगे आपके पैर लंबे रहेंगे, स्टैंडिंग में जब आप रहोगे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप बैठ जाओगे और आप अपने पैरों को हो सके उतना 90 डिग्री रखने के लिए सपोर्ट दोगे। मतलब कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग तो पैरों के नीचे एक छोटा सा स्टूल रख के बारी बारी दोनों पैरों के पंजों को आप अप एंड डाउन कर सकते हो। दूसरा है जब आप बैठे हो तो सामने स्टूल रख के पैरों को लंबा करके बैठ सकते हो। जब आप सोओगे तब भी आप करवट पे ज़्यादा सोओगे ताकि ये जो रिटर्न है वो वापस हो सके। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ फोटोग्राफ्स स्टैंडिंग, सिटिंग, कोई भी चीज़ उठानी है तो कैसे उठानी है, किसी को कोई चीज़ को मूव करना है तो कैसे करना है, उसके कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसे भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। साथ में आप एनाल्जेसिक्स ऑइंटमेंट्स बहुत आते हैं, ज़रूर पड़े तो बैक पे, लेग पे वो अप्लाई कर सकते हो या हल्का सा कोई ऑयल मसाज कर सकते हो जिससे भी आपका पेन रिलीव हो सकेगा। बट आपको कुछ रेगुलर एक्सरसाइज एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज ये तो रेगुलर करनी ही पड़ेगी। एंड लास्ट थिंग, अपने बेली को कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग मोड में रखना है। सो व्हेन यू आर इन स्टैंडिंग पोजीशन तो प्रॉपर फिटेड क्लोथ से बेली को सपोर्ट दीजिए। व्हेन यू आर इन सिटिंग पोजीशन तब भी उसको प्रॉपर सपोर्ट दीजिए। सोते वक्त भी पीलो को एडजस्ट करके बेली को सपोर्ट देना है। बेली मसल्स को जितना सपोर्ट मिलेगा उतना आपको ये इश्यूज कम रहेंगे। तो थोड़ी पोजीशंस भी हम देखेंगे एंड अगर आपने ये पोजीशंस मेंटेन रखी और प्रॉपर एक्सरसाइज की तो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत स्मूथ भी रहेगी। एंड यस, आप ये प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो यस, कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ मी। मेरी ये चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड यस, प्राउड पेरेंट बनिए। लेट्स ऑल बी प्राउड पेरेंट।